जैसे हमारी बातों से दुनिया और देश भर में लाखों टूटे हुए परिवार आपस में जुड़े हैं, ऐसे ही आप लोगों की ज़िंदगी में प्रेम की गंगा यमुना बहे। मेरे भाई, हमने अपनी ज़िंदगी में न तो सैकड़ों हज़ारों मंदिरों का निर्माण कराया है, न उनकी प्रतिष्ठाएं कराई है, पर हमने एक काम ज़रूर किया है, और वह है लाखों टूटे हुए घरों को जोड़कर उन घरों को मंदिर बनाने का सौभाग्य ज़रूर हमने लिया है। लाखों लाख वे लोग जो भाइयों भाइयों में बोलचाल बंद थी, जिनके रिश्तों में दरार आ गई थी, जो अपने माता पिता से जुदा हो गए थे, जिनके माता पिता से बोलचाल बंद हो गई थी, हमारी बातों ने, हमारे प्रवचनों ने, हमारे जीवन निर्माण की बातों ने हर आदमी की जिंदगी में मिठास घोला है। अपनी बात की शुरुआत में एक बड़ी प्यारी सी कहानी के साथ कर रहा हूं, और फिर आज के बहुत प्यारे प्यारे मंत्र देने वाला हूं कि कोई भी व्यक्ति अपने घर को स्वर्ग कैसे बना सकता है। कहते हैं एक सेठ नींद में सोया हुआ था। रात के तकरीबन 1:30-2 बजे थे। अब ये तो से बराबर याद नहीं है कि वो जगा हुआ था कि नींद में था। नहीं, जगा हुआ ही था, मतलब जगह सोया हुआ था। और अचानक उसने देखा कि उसके कमरे में तेज रोशनी हुई, जगमगाया कमरा, और जैसे ही तेज रोशनी हुई वो देखकर चौंक पड़ा। उस तेज रोशनी में से एक देवी प्रकट हुई है। उसने उस देवी को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, माते आप हमारे घर में पधारी हैं और ये देदीप्यमान प्रकाश के साथ पधारी हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। आगंतुक देवी ने कहा, सेठ मैं लक्ष्मी हूं। कौन हूं? लक्ष्मी हूं, और तुम्हें सावधान करने आई हूं क्योंकि मैं 100 साल तेरे घर में रह गई। कल सुबह मैं तुम्हारे घर से रवाना हो रही हूं। अरे सेठ ने कहा, मां जिंदगी में पहली बार दर्शन दिए, और वो भी आने के लिए नहीं, किसके लिए? जाने के लिए दर्शन दिए हैं। लक्ष्मी ने कहा, भाई मेरा नियम है, मैं 100 साल से ज्यादा किसी घर में नहीं रहती, पर तूने मेरी बहुत सार संभाल की, मेरा सदुपयोग किया, अच्छे कामों में तूने मेरा सदुपयोग किया। तू हमेशा बड़े दिल का बना रहा, समाज के कल्याण में, धर्म के कल्याण में, मंदिरों के निर्माण में, उपाश्रयों के निर्माण में, धर्मशालाओं के निर्माण में, 7 क्षेत्रों में तूने अपना धन का सदुपयोग किया। इसलिए मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी, तुम्हें कुछ न कुछ देकर जाऊंगी। जाना तो मेरा तय है क्योंकि मेरा नियम है, मैं 100 साल से ज्यादा किसी घर में नहीं ठहरती, पर तूने मेरा इतना ध्यान रखा, इतना अच्छा इस्तेमाल किया, इसलिए मैं तुम्हें खाली हाथ छोड़कर नहीं जाऊंगी। सेठ तुम जो चाहो एक वरदान मांग लो, मैं तुम्हें एक वरदान देकर फिर यहां से विदा हो रही हूं। सेठ ने कहा, माते ऐसे अचानक मैं क्या बोलूं, मेरा तो वैसे भी दिमाग काम करना बंद कर रहा है। एक तो जिंदगी में पहली बार आपने दर्शन दिए, और वो भी आने के लिए नहीं, किसके लिए? बोलो 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 बोलो, जाने के लिए। कौन सी ये खुशखबरी देने आई हो माता, और आप कहते हैं वरदान मांगो? मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। 24 घंटे की मोहलत दो, कल रात को लक्ष्मी माता प्रकट होना, जो मुझसे मांगना होगा मैं बच्चों से सलाह लेकर मांग लूंगा। लक्ष्मी ने कहा, ठीक है भैया, कल रात को फिर मैं 1:30 बजे आ रही हूं। सुबह सेठ उठा, अपने 7 बेटों को इकट्ठा किया, अपनी 7 बहुओं को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके कहने लगा, अरे तुम लोग क्या सोच रहे हो, आज तो रात को बड़ा गजब हुआ। बच्चों ने पूछा, पापा जी क्या हुआ? अरे लक्ष्मी जी प्रकट हुई। अच्छा लक्ष्मी जी आई? बच्चों ने ताली बजाई। तो सेठ ने कहा, बेटों ताली बजाने की बात नहीं है, दिक्कत तो यह है लक्ष्मी आई और कह के गई है कि कल वो हमारे घर से सदा सदा के लिए जा रही है, पर उसने कहा है तुमने मेरे सदुपयोग किया, इसलिए मैं तुम्हें खाली हाथ छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम बोलो तुम्हें कोई एक वरदान चाहिए, मैं तुम्हें एक वचन और वरदान देकर जाना चाहती हूं। बच्चों मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं लक्ष्मी से क्या मांगूं, तुम ही बता दो मुझे लक्ष्मी से क्या मांगना चाहिए। एक ने कहा, पापा जी अब लक्ष्मी जाएगी तो जाएगी, अपन रोक कैसे पाएंगे? आप तो कल ये कह दो कि हमारे 7 बेटे हैं और 7 बेटों के अलग अलग 7 मकान बना दो, हम 7 भाई अपने अलग अलग रहेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, अपनी किस्मत का खाएंगे, 7 भाइयों के 7 मकान बना दे। दूसरे ने कहा, पापा जी ये बड़े भाई साहब की बुद्धि तो गांव गई हुई है? 7 मकान बना देंगे, खाएंगे क्या भूंगड़े? लक्ष्मी जब चली जाएगी तो पीछे बचेंगे क्या? आप तो कह दो अगर देना है तो खूब सारे हीरे जावरात दे दे। दूसरे ने कहा, पापा जी हीरे तो खाए नहीं जाते ना। तीसरे ने कहा, पापा जी कह दो हमारे खेत खलियान सदा भरे रहे। चौथे ने कहा, उनसे सोनैया मांग लो। पांचवें ने कहा, इज्जत मांग लो। सबने अपनी अपनी चीज मांगी। 3 महीना पहले ही घर में विवाह करके एक छुटकी बहू आई थी। उसने कहा,
पापा जी, मुझे पता है मैं अभी तक पूरी इस घर की सदस्य नहीं बनी हूँ, मेरा विवाह हुए केवल 3 महीने हुए हैं, पर अगर आप रजा दें, मुझे आप अपनी बच्ची माने और मेरी बात को अगर आप अमल कर सकें तो मैं भी एक छोटी सी सलाह दूं। सेठ ने कहा, बेटा मेरा तो वैसे भी दिमाग काम नहीं कर रहा है, अरे जब लक्ष्मी जा रही है तो लगता है बुद्धि भी है मेरी साथ चली जाएगी। बेटा अब तू भी बता दे अपन को क्या मांगना चाहिए। उसने कहा, पापा जी एक बात ध्यान रखना, मकान मांगा कि हीरा जवाहरात मांगा कि सोना चांदी मांगा, पर एक बात याद रखना मेरे पूज्य पापा जी, जब लक्ष्मी ही चली जाएगी ना तो ये सब भी पीछे टिकने वाले नहीं हैं और इनके भी जाने का कोई न कोई रास्ता खुल जाएगा, इनका भी जाने का कोई न कोई रास्ता खुल जाएगा। पापा जी अगर आपको मांगना है ना तो लक्ष्मी माता से कहो कि हे माते, तुझे जाना है तो जा, जैसी तेरी मर्जी, पर हमारे घर के लिए, हमारे कुल के लिए, हमारे वंश के लिए कितना सा वरदान देकर चली जा कि हम ये सातों भाई हमेशा साथ साथ रहें, सातों भाई हमेशा एक छत के नीचे रहें और हम सातों दिरानियां जिठानियां हमेशा एक थाली में खाना खाए, हमारे घर में प्रेम की दौलत बनी रहे। पापा जी बस इतना आप लक्ष्मी जी से मांग लो, बाकी जो होगा हमारे भाग्य की बात है। सबने अपने अपने सुझाव दिए, सेठ बेचारे समझ नहीं पाए, सीधे मन के आदमी थे, समझ नहीं पाए कि क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। रात को सो भी गए और उन्हें भरोसा नहीं था कि कल जो मैंने देखा वो सपना था कि हकीकत थी, पर वो हकीकत तब बदल गई जब रात के जैसे ही 1 बजे और वो कमरे में रोशनी आई और सेठ घबराया, मतलब लक्ष्मी जी प्रकट होने वाली है। और जैसे ही कमरे में रोशनी हुई और अचानक एक तेज प्रकाश पुंज के साथ एक देवी प्रकट हुई, सेठ नतमस्तक हो गया। पधारो मां पधारो, स्वागत है। लक्ष्मी ने कहा, बोल बस मैं बोलो 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 बोलो। याद रखना एक दिन सबके कान में लक्ष्मी कहने वाली है, मैं जाने वाली हूं। और लक्ष्मी ने कहा, सेठ बस मेरी निकासी तय, फटाफट मांगो, तुम्हें जो मांगना हो, मुझे नए घर में जाना है, जो तुझे वचन मांग लो मांग लो। एक ने कहा 7 मकान, एक ने कहा हीरे जवाहर, एक ने कहा धन दौलत, एक ने कहा सोनैये, एक ने कहा जमीन जायदाद। पिता बेचारा, उसने कहा, लक्ष्मी प्लीज प्लीज माते प्लीज मुझे 1 मिनट का समय दो, बस प्लीज 1 मिनट का समय दो, मुझे सोचने दो। सबने सब सुझाव दिए हैं और पता नहीं भूल से ही ऐसी भूल हो गई और सेठ के मुंह से प्राय कर घर के बड़े लोग अपने घर के बहुओं की बात मानने को तैयार होते नहीं है। उन्हें लगता है ये कल हमारे घर में आई है, ये सुझाव देने वाली कौन। पर मैं आपको बता दूं, कभी कभी पढ़ी लिखी संस्कारशील बहू ऐसी घर में आ जाती है मेरे भाई, वो अपने पीहर से नहीं जन्म जात ये सीख लेकर आती है कि ससुराल के घर को स्वर्ग कैसे बनाया जाए। और पता नहीं उस ससुर जी के दिमाग में बहू की बात जम गई और उसने हाथ जोड़कर कहा, हे लक्ष्मी मैया मेरे प्रणाम स्वीकार करो, तुम जाना चाह रही हो, प्रेम से पधारो, पर जाते जाते इतना वचन दे दो, मेरे सातों बेटे हमेशा प्रेम से रहे, हिल मिल जुल कर रहे, एक छत के नीचे रहे, वे कभी जुदा ना हो, उनके जीवन में भी खटास ना हो, बस हमारे घर में केवल प्रेम की दौलत दे दो, बाकी जो तेरी इच्छा हो। लक्ष्मी आप जाना चाहते हो, प्रेम से पधारो, मैं प्रणाम करता हूँ, 100 साल हमारे घर में विराजे, हमारे यश गौरव मान और सम्मान आपने बढ़ाया, मैं इसके लिए आपके चरणों की पूजा कर रहा हूं। मां बस इतना सा वरदान दे दो कि मेरे घर में हमेशा प्रेम की दौलत बनी रहे, मेरे सातों बेटे हमेशा हिल मिल जुलकर एक साथ एक मन के बनकर रहे। लक्ष्मी ने जैसे ही सेठ की बात सुनी आंखें ऊपर की और आंखें ऊपर करके कहा, सेठ तुम बड़ा चालाक निकला। क्या कहा क्या कहा क्या कहा, मुंह से बोलो। सेठ तू बड़ा चालाक निकला। उसने कहा, माते क्या बात करते हो, मैंने 1 पैसा नहीं मांगा है, तो आप मुझे चालाक कह रहे हो। अरे मुझसे जरा बड़ा भोला पूरी धरती के इतिहास में कोई नहीं हुआ होगा जिसके सामने लक्ष्मी प्रकट हुई है वचन देने के लिए, और वो 1 पैसा भी मांगने के बजाय क्या मांग रहा, मेरे बच्चों में प्रेम रहे, मेरे परिवार में प्रेम रहे, बस मां इतनी दौलत दे जाओ। लक्ष्मी जी ने कहा, रे सेठ तूने ये वचन नहीं मांगा, तू बड़ा होशियार आदमी निकला। जिसने भी तुम्हें सीख दी है वो दुनिया के लिए हमेशा आदर्श बनी रहेगी सीख। और सच्चाई ये सेठ, तूने वचन नहीं मांगा, ये वचन मांगकर तूने 100 साल तक और मुझे इस घर में रहने के लिए मजबूर कर दिया। ये ऐसा वचन मांगकर तूने और 100 साल तक मुझे इसी घर में रहने के लिए मजबूर कर दिया है। और ये कहकर लक्ष्मी सदा के लिए उस घर में समा गई।
सेठ तो नींद में चला गया, पर मैं पूरी मानवता को रायपुर में सुन रहे इन हजारों हजार नर नारियों को जीवन का ये पहला पाठ देना चाहूंगा। अगर परिवार की सबसे बड़ी कोई दौलत होती है, घर की अगर सबसे बड़ी कोई दौलत होती है, परिवार में अगर सबसे बड़ा कोई खजाना होता है, परिवार की अगर सबसे बड़ी कोई संपत्ति होती है, तो वह है परिवार के सब लोगों में रहने वाला प्रेम। जैसे बिना पैसे के पर्स खाली होता है, जैसे बिना पैसे के पर्स बेकार होता है, जैसे बिना पानी की नदी व्यर्थ होती है, वैसे ही बिना प्रेम का परिवार बेकार हो जाता है। इसलिए परिवार में अगर सबसे पहले घर को स्वर्ग बनाने की शुरुआत जब हम कर रहे हैं, तो पहली चीज हम सब लोगों में जरूर रहनी चाहिए, और वो है प्रेम। अगर आप 4 भाई हैं और कभी ऐसी नौबत आ जाए कि या तो आपको 25 लाख का नुकसान उठाना पड़ेगा या 4 भाइयों को अलग होना पड़ेगा, आप मेरी बातों पर भरोसा कीजिएगा, आप दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी बने रहेंगे। अगर आपने ये निर्णय कर लिया मैं 25 लाख का नुकसान उठाने को तैयार हूं, पर हम 4 भाई कभी आपस में जुदा नहीं होंगे, मैं आपको कैसे बताऊं, ये नुकसान नहीं, आपने इतना महान निर्णय लिया है कि आप जीवन भर लाभ ही लाभ में रहेंगे। अरे बड़े बुजुर्गों की वो सीख हम क्यों भूल गए, जब बड़े बुजुर्ग हमें कहा करते थे, अरे साथ का तो शक्कर भी सस्ती पड़ती है और अलग हो गए तो लूण भी महंगा पड़ता है। बड़े बुजुर्ग दुनिया को छोड़ने से पहले हम सब टाबरों के लिए संदेश देकर गए थे, मेरे प्यारे बच्चों, जिंदगी में प्रीत को हमेशा निभाए रखना, साथ को हमेशा निभाए रखना, क्योंकि जिस घर में प्रेम होता है वो घर स्वर्ग होता है, और जिस घर में प्रेम नहीं होता उसी का नाम शमशान होता है। हम लोग कब्रिस्तान अगर हमने देखा है तो हमें पता है कब्रिस्तान में लोग रहते हैं, हजारों लोग रहते हैं, कोई इस कब्र में रहता है, कोई इस कब्र में रहता है, कोई इस कब्र में रहता है। मुझे एक बात बताओ, क्या वो कब्रों में रहने वाले लोग आपस में गले मिलते हैं? यस नो? क्या वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं? यस नो? क्या वो एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं? यस नो? मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, कब्रिस्तान में रहने वाले कब्रों के लोग आपस में गले मिलते नहीं हैं, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते नहीं हैं, एक दूसरे के काम आते नहीं हैं, एक दूसरे की कब्रों में आते जाते नहीं हैं, अपनी अपनी कब्रों का आधिपत्य जमा कर टिके रहते हैं। अब चलो अपने घर में, कब्रिस्तान में कब्रें हैं और घर में कमरे हैं, और कमरों की हालत यही, ये बहू उस बहू से नहीं बोल रही, सास अपनी बहू से नहीं बोल रही, ननद अपनी भाभी से नहीं बोल रही, भाई भाई से नहीं बोल रहा है, न एक दूसरे से बोल रहे हैं, न गले लग रहे हैं, न सुख दुख में काम आ रहे हैं, न एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं। मुझे एक बात का जवाब दो, फिर कब्रिस्तान की कब्रों में और हमारे घर के कमरों में क्या फर्क रह गया? हर व्यक्ति एक बार ये आत्मचिंतन करे। अगर हमने हमारे घर की ये हालत खड़ी कर दी है कि सास बहू एक दूसरे को देखकर अगर मुंह घुमा रहे हैं, तो जरा मुझे एक बात बताओ, फिर कमरों में और कब्रों में क्या फर्क रह गया है? मेरे पास एक युवक आया और आकर उसने कहा, गुरुदेव क्या आपने स्वर्ग को देखा है? मैंने कहा हाँ। वो चौंक पड़ा, क्योंकि अब तक जितने संतों के पास गया और जाकर उसने पूछा, महाराज जी आपने स्वर्ग को देखा है? तो सभी संत कहते, भाई हमने स्वर्ग को देखा तो नहीं है, किताबों में लिखा है ऐसा कि ये पहला स्वर्गलोक ऐसा होता है, दूसरा देवलोक ऐसा होता है, तीसरा देवलोक ऐसा होता है, पहली नरक ऐसी होती है, दूसरी नरक ऐसी होती है। उसे जिंदगी में पहला संत मिला, जैसे उसने आके पूछा, गुरुजी आपने स्वर्ग देखा है? मैंने कहा हाँ। क्या नरक? मैंने कहा हाँ। वो तो चौंक पड़ा, मतलब आपने स्वर्ग को देखा? मैंने कहा हाँ जरूर देखा। भैया तुम्हें देखना है क्या? वो कहा हाँ गुरुजी मुझे दिखाओ। मैंने कहा चल बैठ। मैंने बैठा दिया अपने पास। 15 मिनट के बाद मैंने अपने झोली डंडे लिए, पात्रे लिए, ओगा लिया और मैं आहार के लिए निकल पड़ा। मैंने कहा चलो 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 मैं आपको आहार के लिए घुमा के लाता हूँ, फिर आके बताता हूँ स्वर्ग नरक क्या है। हम निकले, कोई आधा किलोमीटर दूर चले कि एक 5 मंजिल का मकान सामने था। मैं पहली मंजिल में चढ़ा, दूसरी मंजिल में चढ़ा, तीसरी मंजिल में चढ़ा, चौथी मंजिल में चढ़ा, 5वीं मंजिल पर मैं चढ़ा जो उस बिल्डिंग की अंतिम मंजिल थी। मैं वहां पर गया, वहां पर हमने देखा एक बूढ़ी माँ जी अपने हाथ से यूं 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 रोटी बना रही थी। पास में उनका बूढ़ा पति 85 साल का डोकरा, वो एक एक रोटी बना बनाकर अपने पति की थाली में डाल रही थी। मैंने यूं ही पूछा, मैं क्या माँ सा आप 6 बिंदनियाँ हैं, आप हासू रोटी बनाओ हैं? आप पति देव आप इतना बूढ़ा हो गया हो, आप 6 बिंदनियाँ, आप क्यों आप हासू रोटी बनाओ हैं? बाप जी मैं आपने धनिया ने गाल दी बहुत है, माने कहीं दूर गाली कहीं कहो। वो अपने धनियों को खिला देंगे तो बहुत है, टाबरों को खिला देंगे तो बहुत है,
उन्होंने कहा बाप जी 6 के 6 बच्चों से हमारी बोलचाल बंद है, आना जाना बंद है, कोई बहू हमारे पास नहीं आती है, हम दोनों अपने ऊपर रह रहे हैं छत पर, मैं खाना बना देती हूँ, खा लेते हैं, जो हमारे थोड़े बहुत पैसे हम अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, मैं किसी के घर में व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं करता। मैंने आधी रोटी ली, सब्जी ली, हम रवाना हुए। थोड़ी दूर जैसे ही नीचे उतरे कि वो घर की सारी बहुएं, सारे बेटे नीचे उतर गए, बाप जी मेरे कमरे में, बाप जी मेरे कमरे में, बाप जी मेरे कमरे में। मैंने कहा छोड़ो भाई, मैं आपके घरों का भोजन नहीं ले सकता, क्योंकि हमने दीक्षा अपने माता पिता की सेवा के लिए ली है, हम आपके घर का भोजन नहीं ले सकते। अगर हमने आपके घर का अन्न खाया तो हमारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी और हम अपने माँ बाप की सेवा कैसे कर पाएंगे। मेरे भाई, मेरे पास एक दिन एक व्यक्ति आया और आकर पूछा कि गुरुदेव, जिन लोगों के माँ बाप का स्वर्गवास वृद्धाश्रम में होता है, उनके घर में सूतक कितने दिन का लगता है? क्या पूछा? बोल लो अपने मुंह से, क्या पूछा? जिन लोगों के माँ बाप का स्वर्गवास, मृत्यु कहां होती है? वृद्धाश्रम में रहते हैं, और वहां उनकी मृत्यु हो जाए तो उनको सूतक कितने दिन का लगता है? मैंने कहा भाई एक बात याद रखना, जिन लोगों ने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रमों में भेज दिया है ना, उनके मरने के बाद सूतक उनके घर में नहीं लगता। जिस दिन वो वृद्धाश्रम में गए उसी दिन से उस घर में सूतक लग जाता है, और किसी भी संत को उसके घर का पानी पीना नहीं कड़पता है। आजीवन सूतक लग गया उसके घर में, जो अपने माँ बाप को सुख की रोटी नहीं खिला पाया, माँ बाप को सुख की सांस नहीं दे पाया, माँ बाप को सुख की जिंदगी नहीं दे पाया। अरे जिसने तुम्हें जिंदगी दी, अगर हमने उसी के आंसू बहाने का दुर्भाग्य कर दिया तो इससे बढ़कर हमारे जीवन का दुर्भाग्य क्या हो सकता है? कहने लगे गुरुदेव हमारे घर में चलो, हमारे घर में चलो। मैंने कहा माफ करो भाई, मैं आपके घर का पानी भी नहीं पी सकता। वो बहुत जिद करते रहे, मैं आगे निकल गया। थोड़ी दूर आगे चलाए, घर में गए, देखा माँ जी घर के आंगन में सोई हुई थी पलंग पर, और आजू बाजू बहुए बेटे सब हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। मैं अंदर गया, मैं क्या माँ सा कहीं, अरे बाप जी स्वर्ग में हूं, बाप जी स्वर्ग में हूं। अरे बाप जी बींदनिया घनी चौकी है बेटा, अरे बाप जी भगवान कोई ने एड़ा बेटा दे बाप जी, मार तो किस्मत बुढ़ापे में घनी चौकी है। मेरे भाई एक बात बता दूं, बूढ़े लोगों की उम्र कितनी होगी ये ऊपर वाला तय नहीं करता। बूढ़े लोगों की उम्र कितनी होती है घर वाले तय करते हैं। अगर घर के लोग प्रेम और सेवा उनकी किया करते हैं तो उनकी छोटी उम्र भी लंबी हो जाती है, और घर के लोग उनको तड़ने का काम करते हैं ना, तो उनकी लंबी उम्र भी छोटी हो जाती है। और मैंने वहां पर भी आधी रोटी ली। बाप जी घनी कृपा करी, मारा तो बेटा हीरे जड़ा है बाप जी, सब एक थाली में खावे, बींदने सिगलो एक थाली में खाना खावे, एक साथ रहे बाप जी। हम तो वापस अपने उपाश्रय में आ गए। मैं तो गोची करने के लिए अपने रूम में घुस गया, वो युवक बेचारा बाहर बैठा रहा। मैं वापस बाहर आया तो उसने कहा बाप जी, मैं क्या हाँ कि बाप जी वो स्वर्ग नरक दिखाने वाले थे ना। मैं कहा मतलब अभी क्या दिखा के लाया था? कोई हिंदुस्तान का नक्शा दिखा के लाया था क्या? का मतलब मैंने कहा भाई जिस घर में 4 5 6 6 बेटों के रहते हुए बूढ़े माँ बाप को अपने हाथ से रोटी बनाकर खानी पड़े, इसी का नाम नरक है। और जिस घर में बूढ़े माँ बापों को पलकों पर बैठाया जाता है उसी का नाम, बोल लो और बोल लो जोर से, तो पता लगा किसी भी आदमी का घर कैसे स्वर्ग बनता है। सप्ताह में 7 वार होते हैं मेरे भाई। रविवार से लेकर अगर शुरू करो तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, क्यों ये 7 ही वार होते हैं ना, पक्की बात है ना। पर मैं आज आपको 8वां वार देता हूं। अगर वो 8वां वार सही है तो 7वां वार सही है। सोमवार हो कि मंगलवार हो कि बुधवार हो कि गुरुवार हो कि शुक्रवार हो कि शनिवार हो कि रविवार हो, ये 7 वार इंसान के तभी मीठे और मधुर बनते हैं जब 8वां वार आदमी का मीठा बनता है। और उस वार का नाम है परिवार। क्या नाम है? बोलो। हमारा वार परिवार। 8वां वार माना कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार सब देवताओं के वार हुआ करते हैं, पर एक वार है 8वां वार परिवार, जो हमारे बड़े बुजुर्गों माइतों का हुआ करता है। 3 शब्द आपको दे रहा हूं, एक का नाम मकान होता है, एक का नाम घर होता है, और एक का नाम परिवार होता है। ये तीनों एक नहीं होते, मैं आपको बता दूं, ये तीनों एक नहीं है। हम तो घर को ही मकान कहते हैं, मकान को ही परिवार कहते हैं। मेरे भाई महंगे फर्नीचरों के लगने से और चाइनीज सामान लाकर घर को सजाने से किसी भी आदमी का घर स्वर्ग नहीं बनता है। जहां पर आदमी केवल अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता है उसका नाम मकान है। जहां पर आदमी अपने माता पिता को सम्मान पूर्वक रखता है उसका नाम घर है। और जहां पर भाई बहनों को भी तहे दिल से सम्मान पूर्वक रखा जाता है उसी का नाम परिवार है। प्लीज अपने घर को कभी मकान मत बनने देना, बना सको तो अपने घर को परिवार बनाने का सौभाग्य हासिल करना। सब कुछ खोकर भी अगर परिवार में प्रेम को बचा गए तो आप घर की बाजी जीत गए।
शर्तिया जीत गए। अगर आपने एक चीज को बरकरार रख लिया और वो हमारे परिवार का प्रेम अभी जिंदा है, अगर सब कुछ खोकर भी आपने इसको बचा लिया, आप बाजी मार गए। सुना है मैंने कि साल में एक बार ईद आती है, सुना है मैंने कि साल में एक बार होली भी आती है, मैंने ये भी देखा है कि साल में एक बार दिवाली भी आती है। पर मैं आपको बता दूं, जहां सुबह उठकर घर में भाई भाई आपस में गले लगा करते हैं, उस घर में साल में एक दिन ईद नहीं होती, साल में 365 दिन ईद होती है। जहां पर दोपहर में देरानियां जेठानियां एक थाली में बैठकर खाना खाती है, उनके घर में साल में एक दिन होली नहीं आती, साल में 365 दिन होली होती है। और जहां पर घर की बहुएं रात को अपने बेडरूम में जाने से पहले घर की बूढ़ी दादी सा के पांव और कमर दबाने के बाद अपने बेडरूम में जाया करती है, वहां पर दिवाली साल में एक दिन नहीं होती, वहां साल में 365 दिन। बोलो 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 बोलो, स्वर्ग और दिवाली होती है। भगवान करे ये ईद जैसे महान पर्व, ये दिवाली जैसे पर्व, ये होली जैसे पर्व हम सब लोगों के घरों में हमेशा रमते रहे। मैंने सुना है भगवान महावीर के समय में शेर और गाय एक तालाब में पानी पीते थे। किस किस ने सुना है? हाथ खड़ा करो। सुना है ना? भगवान महावीर के ये अहिंसा का महान प्रवर्तन था, ये भगवान श्री महावीर की जीव दया का महान प्रवर्तन था कि जिस तालाब में खड़े होकर शेर पानी पीता था, उसके बगल में खड़े होकर गाय पानी पीती थी। ये भगवान का अतिशय था कि शेर के मन में भी गाय को मारने की इच्छा पैदा नहीं होती थी। मैं चाहता हूं भगवान श्री महावीर का युग वापस लौट कर आए। 2500 साल के बाद महावीर के युग की स्थापना की जाए। उस समय शेर और गाय एक तालाब में पानी पीते थे। आज अगर सास और बहू एक थाली में खाना खा रहे हैं तो समझ लो भगवान महावीर का युग वापस आ गया है। अब इसमें शेर कौन है, गाय कौन है? किसी घर में सास शेर, किसी के घर में बहू सवा शेर, वो अलग बात है। पर अगर सास और बहू एक थाली में बैठकर खाना खा रही है तो समझ लो घर में क्या आ गया है? भगवान महावीर का युग आ गया है कि शेर और गाय दोनों एक तालाब में पानी पी रहे हैं। हाँ मेरे भाई, मुझे कोई पूछे समाज में बड़े पद पर किसे बैठाना चाहिए, तो मैं कहूंगा समाज में जब अध्यक्ष का चयन करो, मंत्री का चयन करो, कोषाध्यक्ष का चयन करो, उपाध्यक्ष का चयन करो, तो ये मत देखो वो कितना संपन्न और अमीर है। हाँ, अगर आप देख सकते तो ये जरूर देखो, अगर वो 5 भाई हैं और अगर पांचों भाई साथ रहते हैं, उन पांचों भाइयों में से उनका जो बड़ा भाई है उसको लाके समाज का अध्यक्ष बनाओ, क्योंकि उसको पता है घर में एक रहने के लिए कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जो अपने घर को एक रख सकता है वही व्यक्ति समाज को भी एक रख सकता है। जहां भाई भाई में केस मुकदमे चल रहे हैं, भाई भाई में दरारें चल रही है, भाई भाई में कलह चल रहा है, और उस अमीर व्यक्ति को लाकर आपने समाज का अध्यक्ष भी बना दिया, सोचो जो घर को भी एक नहीं रख पाया वो समाज को टूटने से रोकेगा? अगर टूटने में भूमिका और अदा न कर दे तो मुझे कह देना मेरे भाई, घर में एक चीज की दौलत बढ़ाओ, और वो है, बोलो बोलो, प्रेम की दौलत। बोलो बोलो। हमारे पास इतिहास की 2 महान कहानियां हैं, दोनों परिवार की कहानियां हैं, दोनों राजपाट की कहानियां हैं, दोनों राजकुल की कहानियां हैं, दोनों भाई भाई की कहानियां हैं। और वो 2 महान कहानियां, एक कहानी का नाम है महाभारत और एक कहानी का नाम है रामायण। दोनों राजपाट की कहानियां, दोनों भाई भाई की कहानियां, दोनों राजपाट को लेने छोड़ने की कहानियां, दोनों राजकुल की कहानियां, दोनों भाई भाई की कहानियां। पर इन दोनों कहानियों में एक छोटा सा फर्क है, और इन्हीं फर्क ने हर व्यक्ति चाहता है। महाभारत तो टीवी में अच्छा लगता है, पर रामायण तो घर घर में अच्छी लगती है। और मेरे भाई, रामायण भी भाई भाई की कहानी है, महाभारत भी भाई भाई की कहानी है। फर्क एक लाइन का है, महाभारत में भाई भाई को लूट रहा है और रामायण में भाई भाई के लिए लुटा रहा है। बस ये एक लाइन के फर्क ने रामायण को रामायण बना दिया और महाभारत को महाभारत बना दिया। भारत में रामायण तो जरूर हो, पर भूल से भी हमारे भारत में कभी महाभारत ना हो। और महाभारत भाई भाई की कहानी, एक त्याग की कहानी, एक स्वार्थ की कहानी, एक लूटने की कहानी, एक लुटाने की कहानी, एक आदर्शों को स्थापित करने की कहानी, एक स्वार्थ भरी कहानी। अगर किसी व्यक्ति को समझना हो परिवार कैसा हो, परिवार में कैसे रहें, मैं कहूंगा मेरे भाई, परिवार में कैसे रहना हो अगर ये सीखना हो
तो राम से सीखो। दुनिया में कैसे जीना हो अगर ये सीखना हो तो कृष्ण से सीखो। और मुक्ति के मार्ग पर कैसे जाया जाता है अगर ये सीखना हो तो भगवान श्री महावीर से सीखो। परिवार में प्रेम जीना है ना तो रामायण को जीवन का आदर्श बनाओ। किस तरह एक बेटा अपने पिता की आन बान शान को रखने के लिए 14 साल वनवास जाता है। परिवार का दूसरा पाठ पढ़ो, किस तरह वो महान महिला सीता, प्रणाम करो मां भगवती सीता को, अपने पति का साथ निभाने के लिए 14 साल वनवास चली जाती है। आज की महिला होती तो पता है क्या करती? सोचो। मैंने एक को पूछा तो एक प्रवचन में एक बहन खड़ी होगी, उसने कहा साहब मैं भी वनवास जाती, अगर मेरे पति को 14 साल का वनवास होता तो मैं कोई बैठी नहीं रहती, मैं भी अपने पति के साथ वनवास जाती, मैं ससुराल में नहीं रहती। मैंने कहा क्यों? तो कहने लगे साहब 3-3 सासुओं के नीचे रहने की बजाय तो वनवास में रहना ज्यादा अच्छा है? इधर 3 सासुएं, 3। प्रणाम करो मां भगवती सीता को जो अपने पति धर्म को निभाने के लिए, अपने पति का साथ निभाने के लिए वनवास चली गई। और उससे भी ज्यादा प्रणाम करो जब राम और सीता वनवास के लिए निकल रहे थे तब लक्ष्मण गया अपनी मां के पास और जाकर सुमित्रा के पांव में गिरकर उन्होंने कहा, हे मां मुझे एक वचन दो। सुमित्रा ने कहा, पागल, ये एक वचन ने तो रघुकुल का नाश करना शुरू कर दिया है। इस एक वचन ने रघुकुल को कितनी क्षति पहुंचाई है, तू कौन सा वचन मांग रहा है? छोड़ अभी वचनों की बात, ये कैकेयी के एक वचन ने रघुकुल की क्या हालत खड़ी कर दी। राम वनवास जा रहे हैं और दशरथ व्याकुल होकर बिलख रहे हैं, तो कौन सा वचन मांगने आया? उसने कहा, मां अगर आपने वचन देने में देरी कर दी तो इस आपके बेटे को जीवन भर तक पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ेगा। मां मुझे वचन दो, वचन। तब सुमित्रा ने खड़े होकर कहा, बोल बेटा, जब कैकेयी के एक वचन से रघुकुल की ये हालत हो गई, मांग ले, अब तू भी मांग ले वचन, देखो मेरे रघुकुल का और क्या बिगाड़ा होता है। तब लक्ष्मण मां के सामने कहते हैं, मां मुझे वचन दो, ना मत कहना अपने प्यारे पुत्र को जिस वनवास को जीने के लिए मेरे बड़े भाई राम वनवास को जा रहे हैं, जिस वनवासी का जीवन जीने के लिए भाभी मैया सीता जंगल में जा रही है, मुझे वचन दो, मैं अपने भाई और भाभी की सेवा में मैं भी 14 साल वनवास उनके साथ जाना चाहता हूं। जैसे ये वचन सुमित्रा के सामने लक्ष्मण ने मांगा तो सुमित्रा खड़ी हो गई और हाथ पकड़कर अपने प्यारे पुत्र लक्ष्मण को खड़ा किया, हृदय से लगाकर कहा, बेटा तूने वचन नहीं मांगा, ऐसा करके तूने पूरे भारत का गौरव बढ़ा दिया। पूरा इतिहास बेटा याद रखना, जब तक इस धरती पर राम और सीता का इतिहास में नाम दर्ज रहेगा तब तक तुम्हारा नाम भी साथ में दर्ज रहेगा। अरे राम तो जा रहा है अपने पिता के वचन को निभाने के लिए और सीता जा रही है अपने पत्नी का धर्म निभाने के लिए। प्रणब है लक्ष्मण तू जो अपने भाई का साथ निभाने के लिए जा रहा है। भाई हो तो ऐसा हो, और उससे भी ज्यादा प्रणाम करो अगर कर सकते हो तो भरत को, जो राजमहल में रहकर भी जिसने पूरी मानवता को यह संदेश दे दिया कि भाई के साथ भाई की प्रीत क्या होती है। अगर एक भाई जंगल में वनवासी का जीवन जी रहा है ना तो दूसरा भाई राजमहल में भोगों का जीवन नहीं जिएगा। राम तो वनवास में जाकर वनवासी हुए मेरे भाई, प्रणाम करो महाराजा भरत को जो राजमहल में रहकर भी वनवासी का जीवन जिया। ये है परिवार, इसे कहते हैं घर को स्वर्ग बनाना, इसको कहते हैं परिवार का प्रेम, इसको कहते हैं घर को स्वर्ग बनाने की कार्रवाई। छोटी छोटी बातों में उलझने वाले लोग क्या जाने कि भाई भाई के प्रेम का महत्व क्या होता है। ये तो कोई हमसे पूछे कि भाई भाई के प्रेम का महत्व क्या होता है तो मैं आपको बताऊं कि जिंदगी में अगर ललित प्रवर चंद्र महाराज की कोई सबसे बड़ी ताकत है तो हमारे प्रवचन हमारी ताकत नहीं। अरे ये तो कोई भी दे सकता है। हम दोनों भाइयों की जिंदगी की अगर सबसे बड़ी कोई ताकत है तो इतनी सी है, और हम दोनों भाइयों का आपसे प्रेम। आपको लगता है ना महाराज के ठाठ लगे में हजारों लोग सुनने के लिए आते हैं, पर मैं आपको कैसे बताऊं बिना भाई के अकेली जिंदगी जीना, एक एक दिन काटना भी आदमी के लिए कितना मुश्किल होता है। हम 2 भाई इसीलिए संत बने थे, केवल इसीलिए संत बने थे कि अगर एक घर में रह गया और एक संत बन गया तो शायद जीवन में साथ निभाने का मौका नहीं मिलेगा। अरे मेरे भाई आप तो क्या प्रेम से रहते होंगे, दिन भर आप भाई भाई ऑफिस में रहते हैं पर रात को दोनों के बेडरूम अलग हो जाते हैं। ईश्वर ने हमें यह सौभाग्य दिया, बचपन में दीक्षा का यह सौभाग्य दिया कि हम दिन में भी साथ रहते हैं और रात को भी एक बेडरूम में रहते हैं, 24 घंटा साथ रहते हैं, भाई भाई के प्रेम को जीते हैं और मानते हैं कि जिंदगी में अगर भाई भाई साथ है तो पता भी लगना चाहिए कि भाई भाई का प्रेम क्या होता है।
हम जो छोटी छोटी बातों में आपस में कलह कर लेते हैं, 2, 5 लाख 25 लाख के बंटवारे के लिए आपस में केस मुकदमे दर्ज कर लेते हैं, 2 गज जमीन का टुकड़ा पाने के लिए 10 साल तक मुकदमे चलाते रहते हैं, बोलचाल बंद किए रहते हैं। मैं उन सबसे कहूंगा, क्या हम अपने भारत की महान कहानियों को, इतिहास को अपने जीवन का आदर्श नहीं बना सकते कि जहां पर राम कहता है भरत तुम राज्यपाट संभालो, और भरत कहता है भैया कैसी बात करते हो, राजा ही हमारे आप हो तो मैं कैसे संभालूं। लुटा रहा है, भरत राम के पाले में डाल रहा है, राम भरत के पाले में डाल रहा है। इसको कहते हैं भारत का स्वर्ग। हां मेरे भाई, पता है हमने दीक्षा क्यों ली? आज मुझे दीक्षा लिए हुए 45 साल से ऊपर हो गए हैं, 46 साल चल रहे हैं। मैंने दीक्षा क्यों ली? चंद्रप्रभु जी ने दीक्षा क्यों ली? बताऊं मैं आपको जीवन का राज? वैराग्य तो बहुत बाद में पैदा हुआ, जब तक दीक्षा ली थी तब तो कोई वैराग्य हमारी जिंदगी में नहीं था। हमारे पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी पालितना तीर्थ की यात्रा करने गए और उन्होंने वहां पर 99 की तीर्थ यात्रा की, और वहां साधु साध्वी जी महाराज के दर्शन करते करते उन वयोवृद्ध माता पिता के अंतर्मन में भाव जगे कि हम भी इनकी तरह दीक्षा ले लें। उनकी 99 चल रही थी और 9 दिन की यात्रा पर मैं भी गया था। मेरी उम्र केवल 10 साल की थी और पता नहीं उन दोनों ने ये भाव भाने शुरू कर दिए थे, बेटा हम लोग दीक्षा लेंगे, बेटा हम लोग दीक्षा लेंगे। अब 10 साल का बच्चा क्या समझे क्या दीक्षा होती है और क्या शिक्षा होती है। मैं तो ये सब सुन सान कर वापस अपने गांव बीकानेर आ गया। 99 यात्रा करने के बाद हमारे पूज्य पिताजी और माताजी बीकानेर आए और आकर उन्होंने 3 दिन बाद ही हम 5 भाइयों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके अपनी तरफ से घोषणा कर दी कि बेटा हम दोनों पति पत्नी ने जीवन भर अगर साथ संसार का जीवन जिया है तो अब मन हो रहा है हम मुक्ति के मार्ग पर अपना कदम बढ़ाना चाहते हैं और हम दोनों ही संयम जीवन को स्वीकार करना चाहते हैं। जैसे ही माता पिता ने यह बात कही, पूरा घर हक्का बक्का रह गया। बहुत ध्यान से सुनना इस घटना को। हमारे जीवन में दीक्षा का उदय कैसे आया? एक 10 साल का बालक परमात्मा के मार्ग पर कैसे निकल पड़ा? और तब पूज्य माता पिता ने हमें 5 भाइयों से और हमारी बड़ी भाभियों से कहा कि बस अब हम लोग इसी साल संयम जीवन को स्वीकार करने वाले हैं, पति पत्नी दोनों निकलने वाले हैं। मेरे मन में और चंद्रप्रभु जी महाराज के मन में आया, हम 2 भाई गृहस्थ में थे, बाकी सबके तो शादियां विवाह हो चुके थे, हम 2 भाई बच्चे थे, कंवारे थे, और हम दोनों भाइयों के मन में आया ये बूढ़ापे में दीक्षा ले रहे हैं। हमारा समाज जब कोई दीक्षा लेता है ना तो उसको ओघा वौराने का तो 70 लाख का चढ़ावा ले लेता है, 71 लाख का चढ़ावा ले लेता है, डंडा वौराने का 11 लाख का चढ़ावा ले लेता है। पर बूढ़े संतों की सेवा करने का चढ़ावा यहां पर कौन देता है? ये दोनों एक दिन बूढ़े हो जाएंगे, इनकी सेवा कौन करेगा? और तब हम दोनों भाइयों ने श्रवण कुमार बनने की भूमिका अदा की और तब ललित प्रभु महाराज और चंद्र प्रभु महाराज ने अपने दोनों माता पिता से अनुरोध किया, अगर आपका यह संकल्प है कि आप दीक्षा लेना चाहते हैं तो हम ये भी मन बना रहे हैं कि हम आप दोनों की सेवा के लिए हम भी आपके साथ में दीक्षा लेंगे। और इस तरह है माता पिता ने वैराग्य से दीक्षा ली और हमने केवल माता पिता की सेवा के लिए दीक्षा ली। और हमें इस बात का गौरव है कि हमने दीक्षा वैराग्य से कम अपने पूज्य माता पिता की सेवा के लिए ली। और जब तक वे जीवित रहे न तो हम चेन्नई गए, न बेंगलोर गए, न पूना गए, और न ही कोई बॉम्बे गए, न रायपुर गए। हमने अपने जीवन का एक सूत्री कार्यक्रम बना रखा था और वह है माता पिता की सेवा। अगर पूज्य पिताजी महाराज रोज सुबह 3:30 बजे जाप करने के लिए बैठा करते थे और 3 बजे उनको निवृत्त होना होता था। मैं आपको कैसे बताऊं, जिंदगी में इस बात का हमेशा गौरव होता है, उन्हें जिंदगी में कभी भी चुटकी नहीं बजानी पड़ी। बिना अलार्म के 3 बजे मैं उनको खड़ा मिलता था, उनको निवृत्त करा के, और फिर वो 3:30 बजे अपना जाप करने बैठते थे। मेरे भाई, जिंदगी में सब लोग गौरव करते हमने वैराग्य से संत जीवन स्वीकार किया, पर हम दोनों भाई गौरव करते हैं हमने माता पिता की सेवा के लिए संत जीवन को स्वीकार किया। हम कलयुग के श्रवण कुमार बनने की भूमिका निभा पाए, गौरव करते हैं इस बात का। और मैं आप सब लोगों की झोली में इस बात के साथ ये बात डालना चाहूंगा, आप भी अपने जीवन में संकल्प लें कि जिन संतों को आप सुन रहे हैं, अगर वो अपने पूज्य माता पिता की सेवा के लिए संयम जीवन को स्वीकार कर सकते हैं, हम कुछ तो अपने 2 कदम आगे बढ़ा सकते हैं ना। चलो
घर को स्वर्ग बनाने के लिए जब हम शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं पहला ही नियम आप लोगों की झोली में डाल रहा हूं। जब हम कर्तव्य और भावना इन दोनों के बीच का तालमेल बैठाते हुए पहला संकल्प, पहला मन हम अपने लिए बनाते हैं कि अगर हमारे परिवार में किसी बात को लेकर दरार आ गई, किसी बात को लेकर तकरार हो गया, किसी बात को लेकर दूरियां हो गई, किसी बात को लेकर बोलचाल बंद हो गई, हम अपने 2 कदम आगे बढ़ाते हैं, परिवार में प्रेम और मिठास घोलते हैं। अरे जब फटे हुए दूध से रसगुल्ले बनाए जा सकते हैं, तो टूटे हुए रिश्ते वापस क्यों नहीं जोड़े जा सकते? बताओ, मुझे जवाब दो। मैं हर व्यक्ति से यह बात जानना चाहता हूं, जब फटे हुए दूध से भी रसगुल्ले बन सकते हैं, तो टूटे हुए रिश्ते वापस क्यों नहीं जोड़ सकते? बिल्कुल जुड़ सकते हैं, आराम से जुड़ सकते हैं। हमें अपने कदम बढ़ाने होंगे, मन को तैयार करना होगा। मैं एक घटना कहकर अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। जब हम मुंबई में चातुर्मास करके रवाना होने वाले थे, उससे 4 दिन पहले हमारे पास एक युवक आया। सुबह के 8:30 बजे थे और आते उसने कहा, गुरुदेव मुझे आधे घंटा आपके पास बैठना है। मैंने कहा, भैया मेरे 9 बजे प्रवचन का समय है, मुझे रवाना होना है। उसने कहा, मेरी दोपहर की फ्लाइट है, मुझे वापस रवाना होना है गुवाहाटी। गुरुदेव मैं आपसे जरूरी बात करने आया हूं। मैंने कहा, भैया मेरा प्रवचन का समय, या तो रास्ते में चलो, रास्ते में बात हो जाएगी, आप बोलते रहना, मैं सुनता रहूंगा। मेरे साथ साथ मैं प्रवचन के लिए रवाना हुआ और अपनी बात सुनाने के लिए वो रवाना हुआ। कोरा केंद्रम बड़े मैदान में मुंबई में हमारी प्रवचनमाला थी। अब रास्ते चलते हुए उस व्यक्ति ने अपनी कहानी बताई, और मैं इस कहानी के साथ आपको बता रहा हूं कि जिंदगी में टूटे हुए रिश्तों को, फटे हुए कपड़ों को सांधा जा सकता है। 100% सांधा जा सकता है। अगर बोलचाल बंद हो गई तो जीवन भर तक बंद नहीं रखनी है ये। और मैं आपको बता रहा हूं, उस युवक ने अपनी कहानी कहनी शुरू की कि बाप जी 12 साल पहले मेरा विवाह हुआ। मारवाड़ी युवक था, 12 साल पहले मेरा विवाह हुआ, पर विवाह के 6 महीने में ही हम आपसी संतुलन न बना पाए। एक दूसरे से इतनी ज्यादा दूरियां बन गई, इतना तनाव पैदा हो गया मेरी और मेरी पत्नी में कि मेरी पत्नी पीहर जाकर बैठ गई। अब उसका जिद था कि मुझे लेने आओ तो मैं आऊंगी, और मेरा जिद था अपने आप गई हो तो मैं आना हो तो आ जाओ। आपको पता है, आधे रिश्ते तो इसी बात के लिए तलाक में आकर बदल गए कि लड़की जाकर पीहर बैठ गई, उसकी जिद थी मुझे लेने आओ तो मैं आपके घर वापस आ सकती हूं, और लड़के वाले कहते हैं हमने तो तुम्हें भेजा नहीं, आना है तो अपने आप आ जाओ, गई अपने आप तो आओ अपने आप। दोनों अपने अपने ईगो पर अड़े रहे, और ईगो हमेशा परिवार को तोड़ता है। क्यों जी, समझ सकते हैं ना? आधे घर में दरार इसी बात के लिए हुए हैं। नाराज होकर बहू जाकर पीहर बैठ गई, वो चाहते लेने आओ तो आऊं, और ये चाहते अपने आप आओ तो आऊं। दोनों के ईगो हट कर गए। साल भर बाद दोनों में तलाक हो गया। इतनी ज्यादा दूरियां बन गई गुरुदेव कि मैंने 9 साल में, मुझे नहीं पता कि वो कहां है और उसको नहीं पता कि मैं कहां हूं। गुरुदेव आपके कोरा केंद्र मैदान मुंबई में प्रवचनमाला शुरू हुई, और वे प्रवचन अरियंत चैनल में आने शुरू हुए। तो मेरे पड़ोस में एक नागौर का परिवार रहता था। उसने कहा, बेटा तुम मानसिक रूप से बहुत अशांत है। गुरुदेव मैं इतना दुखी हो गया था, मेरे धंधे में मन नहीं लगता था, व्यापार में मेरा मन नहीं लगता था, परिवार से बोलचाल मेरी बंद हो गई थी, मैं किसी से बात नहीं करता, मैं 9 साल में एक बार मुस्कुरा भी नहीं पाया। बस एक ही बात चलती थी, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। मैं इतना दुखी हो गया था। पर वो हमारे पड़ोसी परिवार ने, उन्होंने कहा कि तुम ये जो गुरुदेव के प्रवचन आते हैं तो इनको सदा सुनो कर। महाराज मैंने रोज उनको सुनता रहा, रोज सुनता रहा, रोज सुनता रहा। लगातार 3 महीने से आपके प्रवचनों को सुन रहा हूँ टीवी में, और सुनते 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 पता नहीं, मुझे लगा कि शायद बी पॉजिटिव में नहीं बन पाया, गलती मेरी ज्यादा थी और मेरी तलाकशुदा पत्नी की कम थी। और पता नहीं रह रह कर मेरे मन में आने लगा, मुझे एक बार अपनी पत्नी को फोन करके सॉरी कह देना चाहिए ताकि मैं मानसिक रूप से थोड़ा हल्का हो जाऊं। गुरुदेव मेरे पास उनका नंबर नहीं था, मेरे पास उसके सहेली का एक एड्रेस था। मैंने उसको एक पत्र डाला और कहा कि मेरे नंबर पर तुरंत फोन करो और मुझे उसका नंबर दो। वो भली लड़की ने मुझे उसका नंबर दे दिया और मुझे पता लगा कि वो मुंबई में है। गुरुदेव पता नहीं 2 दिन तो मैं हिम्मत भी नहीं कर पाया कि मैं फोन करूं कि नहीं करूं कि नहीं करूं कि नहीं, जिससे लड़ झगड़ कर हमने तलाक ले लिया। और आज 9.5 साल बीत गए, मैं फोन करूं कि नहीं करूं कि नहीं करूं कि नहीं करूं कि नहीं गुरुदेव। पर आखिर मैंने एक दिन फोन क्या कर दिया।
और फ़ोन किया, उसने फ़ोन उठाया, न उसे मेरे नंबर पता थे न मुझे पता थे। उसने जैसे फ़ोन उठाया उसने कहा हाँ बोलिए कौन, और मेरे मुंह से निकल पड़ा नाम की बजाय मैं बोल रहा हूँ। उसने कहा मैं कौन, तो मैंने अपना नाम बोला। उसने कहा हाँ बोलिए। वो थोड़ी सी 1 मिनट के लिए एकदम सख्ते में आ गई कि 9.5 साल के बाद अचानक फ़ोन, हाँ बोलिए क्या काम है। तो मैंने कहा कुछ नहीं, बस मुझे नहीं पता कि मैंने तुमको फ़ोन क्यों किया है, पर मैं 3.5 महीने से ललित प्रभ चंद्रप्रभ महाराज के प्रवचन रोज टीवी पे सुन रहा हूँ। मैं इस घटना को लाइव कर रहा हूँ आपके सामने। इसमें एक अक्षर न मैं जोड़ रहा हूँ न हटा रहा हूँ, कि मैं 3.5 महीने से उन दोनों महाराजों के प्रवचन सुन रहा हूँ। और मुझे सुनकर ऐसा लगा कि गलत मैं ज़्यादा था, तेरी गलतियाँ कम थी। बस मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे, केवल सॉरी कहने के मैंने फ़ोन किया है। क्या कहा उसने, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम वहीं रहो, मैं यहीं हूँ, हमारी ज़िंदगी यहीं रहेगी, पर मैं तुमसे बस एक बार सॉरी कहता हूँ, तू भी अपना मन हल्का कर ले, मैं भी अपना मन हल्का कर रहा हूँ। उस तलाकशुदा पत्नी ने कहा भगवान की सौगंध, अगर आज आपका फ़ोन नहीं आता तो 5-7 दिन में मैं आपको फ़ोन करने वाली थी। सच्चाई ये है, जिनको आप टीवी में सुन रहे हो उनको मैं मैदान में सुन रही हूँ। जिनको तुम टीवी में सुन रहे हो उनको मैं मैदान में सुन रही हूं। और सुनते सुनते मुझे लगा कि मैं ही ज्यादा जिद पर अड़ाई थी। आप गलत नहीं थे, गलतियां क्या थी। जैसे ही आदमी बी पॉजिटिव बनता है ना, तो जीवन के 100 विघटन बदल जाया करते हैं और प्रेम की रसधार बहनी शुरू हो जाती है। और तब उस तलाकशुदा पत्नी ने कहा कि मैं आपको फोन करने वाली थी, और उनके प्रवचन सुन सुन के मुझे लगता है कि आप गलत नहीं थे, मैं ही जिद पे अड़ गई थी। अगर मैं यूं ही घर पे आ जाती तो शायद ये नौबत हमारे तलाक की नहीं आती। दोनों ने वहाँ पर बात की, कहा गुरुदेव बस आपके प्रवचन का प्रभाव हुआ, मेरा मन भी हल्का हो गया। बस मैं आपको साधुवाद, शुक्राना, थैंक यू कहने के लिए गुवाहाटी से फ्लाइट से आया हूँ गुरुदेव। बस मुझे आपको केवल पाँव छू के प्रणाम करना है। दोपहर की 2 बजे की फ्लाइट से वो व्यक्ति निकल गया। हम वहाँ से विहार करके सूरत होते हुए, बड़ौदा होते हुए हम अहमदाबाद आए, और अहमदाबाद के सरदार वल्लभ पटेल भाई स्टेडियम में हमारी प्रवचनमाला थी। घटना मोड़ क्या लेते हैं मैं बता रहा हूँ आपको। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम है, अहमदाबाद का बहुत बड़ा स्टेडियम है। वहाँ जब हम मुंबई से जोधपुर के लिए विहार कर रहे थे तो हमारी 7 दिन की प्रवचनमाला वहाँ के संघ समाज ने रखी थी, और वहाँ पर हमारी प्रवचनमाला चल रही थी। जैसे ही मैं प्रवचन देकर खड़ा हो रहा था, इतने में वो युवक मेरे सामने आया। कौन? गुवाहाटी वाला युवक, वो मेरे सामने आया। गुरुदेव मथिने मंदा में पहचाने? मैंने कहा हाँ भैया आप वही है ना गुवाहाटी से मेरे साथ। हाँ हाँ गुरुदेव। उसके साथ में एक और युवती थी। मैंने सोचा शायद ये नई शादी इसने कर ली होगी, पर मैं पूरे समाज को इस बात को गौरव के साथ बता रहा हूं कि आदमी पर अच्छे विचारों का क्या प्रभाव पड़ता है, बी पॉजिटिव विचारों का क्या प्रभाव पड़ता है, और ललित प्रभ गला फाड़ फाड़ पर क्यों दुनिया को संदेश देता है पारिवारिक प्रेम के लिए। जब पूरा समाज बैठा हुआ था, हजारों लोग अहमदाबाद में बैठे हुए थे, तब उस युवक ने ये राज खोला कि साहब जिससे 9.5 साल तक तलाक रहा, 5 दिन पहले हम दोनों ने शादी कर ली। और पहला दर्शन आपके करने के लिए आए हैं, क्योंकि आपके प्रवचनों से हमारे जिंदगी में ये प्रेम की गंगा यमुना बही है। मेरे अच्छे भाई बहनों, जब तलाकशुदा जिंदगी में भी मिठास घुल सकता है प्रेरक बातों से, तो हम लोग अपने जिंदगी में मिठास क्यों नहीं घोल सकते। घर को स्वर्ग बनाने के लिए मैं पहली जवाबदारी आप लोगों की झोली में डाल रहा हूं, और वो है घर के जो बड़े बुजुर्ग माता पिता अभिभावक है। प्लीज मैं हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहा हूं, आप समझ लो मैंने ज़िंदगी में कभी किसी से कुछ मांगा नहीं है, आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा, पर आज मैं झोली फैलाकर आपसे मांग रहा हूं। आप केवल इतना सा मुझे वचन दे दो कि अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं आप उनको निभा लेंगे, उनकी सेवा शुश्रूषा करके उनके बूढ़ापे को सुखी कर देंगे, और जीवन के अंतिम समय तक उनके जीवन में प्रेम और मिठास को घोल कर रखेंगे। किस्मत वाले होते हैं मेरे भाई जिनके घर में बड़े बुजुर्गों का साया होता है। किस्मत वाले हो। कोई हमसे पूछे जिन्होंने अपने पूज्य पिताजी महाराज के भी देह विलय हुआ और मां महाराज का भी देह विलय हुआ, तो हमें लगता है जिंदगी खाली हो गई, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ एक वयोवृद्ध व्यक्ति जरूर होना चाहिए। चंद्रप्रभ जी रोज कहते हैं अब अगर नई दीक्षा देनी हो ना तो पहला चयन करना किसी वृद्ध व्यक्ति को दीक्षा देना, ताकि पिता का साया हम फिर से पा सकें। एक वृद्ध व्यक्ति के साथ रहना किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में वयोवृद्ध लोगों का साया होता है। बूढ़ा पे फल तो नहीं देता, छाया जरूर देता है।
और वे किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बूढ़े पेड़ों की, क्या, बोलो 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 बोलो, हाथ ऊपर करके बोल दो, वे किस्मत वाले होते हैं, वे बोलो बोलो बोलो, वे किस्मत वाले होते हैं जिनके घरों में, क्या, मानता हूं पत्नी भगवान का दिया हुआ उपहार है, उसको खूब प्रेम दीजिए। अब दोनों हाथ ऊपर करो तो मैं जीवन का एक महान बात बता रहा हूं, पत्नी भगवान का दिया हुआ उपहार है, उसे खूब प्रेम दीजिए। पर मां बाप उपहार में आए हुए भगवान हैं, उनकी खूब सेवा कीजिए, सेवा कीजिए। ये भगवान के दिया उपहार है तो वो आए हुए उपहार में खुद भगवान है, पक्की बात है। अगर संत कभी झूठ नहीं बोलते तो मेरी बात पर भरोसा रखना, मैं अनुभव के आधार पे आपको बता रहा हूं, पत्नी भगवान का उपहार है, पर माँ बाप तो उपहार में आए हुए भगवान हैं। और वे लोग किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में जीते जागते भगवान, किस्मत वाले। और मैं आप सभी लोगों से ये अनुरोध कर रहा हूं, अपने मन को तैयार करो घर को स्वर्ग बनाने के लिए। तो पूरा सप्ताह ही मैं इन्हीं बातों पर बोलूंगा। अब ये सप्ताह में प्रवचन कम और अमृत बरसेगा आप लोगों के लिए, जिंदगी की बातें बरसेगी, जीवन की रामबाण दवा बरसेगी। और मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, पहला संकल्प कर लो, घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सार संभाल, उनकी सेवा शुश्रूषा, उनका मन का मांगल्य हम अपने जीवन में जरूर करेंगे, जरूर जरूर करेंगे मेरे भाई, जरूर जरूर करेंगे। जिंदगी में जो हमें कभी 2 गिलास सिकंजी पिलाता है हम उसे थैंक यू कहते हैं ना। कभी हमें कोई चाय या कॉफी पिला देता है हम उसे थैंक यू कहते हैं। अरे यहां से आप बाहर निकले, आपकी मोटरसाइकिल स्टार्ट न हुई और कोई व्यक्ति शैलेंद्र नगर जा रहा है, उसने कहा चलो चलो मैं भी तुम्हें वहां तक छोड़ देता हूं, और आपको ले जाकर घर के आगे तक छोड़ दिया, तो आप उतरते समय उसे क्या बोलेंगे? बोलो 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 बोलो। 2 गिलास सिकंजी पिलाने वाले को थैंक यू कहा जाता है, 1 गिलास कॉफ़ी पिलाने वाले को थैंक यू कहा जाता है, 1 कप चाय पिलाने वाले को थैंक यू कहा जाता है, 2 किलोमीटर की लिफ्ट देने वाले को थैंक यू कहा जाता है। जिन्होंने जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, जो भगवान बनकर हमारी ज़िंदगी में आए, जरा एक बात बताओ, ज़िंदगी में आपने उनको कितनी बार थैंक यू कहा है? आपको लगता ही नहीं है कि माँ बाप ने हमारे लिए कुछ किया है? लगता ही नहीं है। सोचो, जिस तरह से आपने आज माँ बाप को भगवान भरोसे छोड़ रखा है, वैसे माँ बाप अगर जन्म देकर आपको भगवान भरोसे छोड़ देते तो आज आप ये जिंदगी नहीं जी रहे होते, किसी अनाथालय में, यतीम खाने में अनाथ की जिंदगी जी रहे होते। अगर उन्होंने भी आपको भाग्य के भरोसे छोड़ दिया होता तो यतीम खाने में जी रहे होते, कोई अनाथालय की दान की रोटियां खा रहे होते। प्रणाम करो अपने पूज्य माता पिता को, जिन्होंने हजार हजार बार आपके लैट्रिन से और सुसु से सड़े हुए पोतड़िए धोए, आपके हजार नखरे सहन किए, आपने जो चाहा सो आपके लिए किया, आपकी पढ़ाई के लिए अपना प्लॉट बेचा। अरे और तो और अपने गले की चैन, एकमात्र चैन थी, वो भी आपकी प्यारी मां ने इसलिए बेच दी, मेरी बेटी की जिंदगी बन जाए। जिन्होंने आपकी जिंदगी बनाई, प्लीज उनका बुढ़ापा बिगाड़ने का पाप मत कर लेना। उनका क्या काम है? उनका बोल लो, बूढ़ापा बिगाड़ने का पाप मत कर लेना। इसलिए मैं अनुरोध कर रहा हूं, जब हम रिश्तों में मिठास घोलना चाहते हैं तो पहला काम हम सभी लोग इस बात के लिए अपने आप को तैयार करें। मैं आज से संकल्प करता हूं, मैं अपने पूज्य हैं क्या मम्मी पापा दादा दादी को बहुत श्रद्धापूर्वक निभाऊंगा, बहुत भावनापूर्वक निभाऊंगा, बहुत प्रेम पूर्वक निभाऊंगा। मैं उनकी जीवन की सेवा और शुश्रूषा को जीवन का सौभाग्य मानूंगा। वे जैसे भी हैं, मुझे पता है आपकी सासू माँ चिड़चिड़ी है, मुझे पता है, वो टेढ़ी है, मुझे पता है, वो हर समय टोकती रहते, मुझे पता है, फिर भी उन्होंने आप पर एक एहसान किया है, और वो ये है कि आपकी ज़िंदगी में सुहाग लगाने का सौभाग्य इसी महान महिला ने आपको प्रदान किया है। और मैंने इसीलिए वो गीत गाया था ना, जितना उन्होंने हमें निभाया उतना उन्हें निभाएं हम अपना, बोलो बोलो, फर्ज निभाएं। जितना उन्होंने हमें निभाया हम उतना उन्हें निभा दें। आज के लिए मैं आपको सार संदेश ये कह रहा हूँ, घर के लिए नियम बना लो। मैं रोज़ सुबह है अपने माता पिता को प्रणाम करूँगा, और रात को सोने से पहले 5 मिनट ही सही, 10 मिनट ही। आप में कोई है जिनके पूज्य दादा दादी घर में, कोई शादीशुदा है? ऐसा हाथ खड़ा करो जिनके बूढ़े दादा दादी घर में है। कौन खड़ा होगा? हिम्मत वाला है कौन? हाँ खड़े हो जाओ। और कौन है?
आपके घर में दादा दादी है तो इतना सोच क्यों? अभी मैं बीबी कहता तो तुरंत खड़े हो जाते हैं। सोच रहे हैं यार दादा दादी के लिए खड़ा हूं कि ना हूं। चलो आगे आओ, हाँ आगे आओ, घबराओ मत। आपके कौन है घर में वयोवृद्ध? दादी जी। दादी सा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कितने साल के हैं? 82। बहुत सुंदर बात है। आप किस्मत वाले हैं कि आपके घर में 82 साल की आपकी दादी सा है, बहुत अच्छी बात है। जरा एक बात बताइए, रात को अगर आपकी कमर दुख रही हो सोए सोए तो कोई दबाने वाला पास में है कि नहीं? घबराओ मत, कोई आप अकेले नहीं है, पूरी दुनिया एक जैसी है, सब एक ही चिट्टे पिट्टे के हैं, है ना? है ना? कौन है? पत्नी है ना? है? उपहार। उपहार? अरे वाह, सब गुरु हो गए यहाँ पर तो। आप जी उपहार है हमारे पास, है? बड़े गुरु हो गए। अगर आपकी कमर दुखे तो पास में दबाने वाला कोई है? यस नो? यस। यस। और उसकी कमर दुखे तो? यस। क्या यस? बोलो 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 बोलो, कौन है? दबाना है? मेरे को ही दबाना पड़ेगा। मेरे को दबाना पड़ेगा? पड़ेगा क्यों यार, ऐसे क्या करते हो? पड़ेगा, वो तो प्रेम से दबाएगी और आपको पड़ेगा। प्रेम से। हैं? आज से नियम लो। ये जो हजारों युवक लोग बैठे हैं ना, मैं उन सभी युवाओं को आगाह कर रहा हूं, आज से नियम लो। मेरी अच्छी बहनों, मुझे पता है आप लोग अपने सास ससुर का खूब ध्यान रखते होंगे, खूब सेवा करते होंगे, मुझे पता है। फिर भी मैं आपको आगाह कर रहा हूं क्योंकि मैं आपका बुढ़ापा सुखी देखना चाहता हूं। मैं आपके सास ससुर का बुढ़ापा अच्छा नहीं देखना चाहता। मैं आप लोगों से प्रेम करता हूं और आपका बुढ़ापा सुखी देखना चाहता हूं। और आपका बुढ़ापा सुखी करने का क्या तरीका? बोलो बोलो। जिसने अपने सास ससुर के बुढ़ापे को सुखी किया, उस बहू का बुढ़ापा भी सुखी हो गया। तो आपकी कमर दुखे तो दबाने वाला कोई है, उसकी कमर दुखे तो दबाने वाला कोई है। आज से संकल्प लो, घर में बूढ़ी दादी सा है ना, अगर रात को उनकी 2 बजे कमर दुखे तो आज से संकल्प लो, अपने बेडरूम में बाद में जाओगे, पहले दादी सा के पास जाओगे और जाकर के थोड़ा थोड़ा सा वो घर में घर का घी होता है बिलोने का, होता है ना, कि कमर की व्यवस्था भगवान ने कर दी, दादी सा के कमर की व्यवस्था मैं करता हूँ। ठीक है ना? आज से काम किया करो। आज से अपने बेडरूम में बाद में जाएंगे, पहले कहाँ जाएंगे? दादी सा के। दादी सा के रूम में 5 मिनट जाकर घी की उनके चरणों में मालिश कर देना, कमर को थोड़ा थोड़ा यूँ दबा देना। मैं सच कहता हूँ, हर आदमी के संतान तो अपने बलबूते पैदा होती है, पर वो संतान श्रवण कुमार जैसी हो, ये तो माइतों के आशीर्वाद से ही संभव होता है। वो संतान आपके श्रवण कुमार जैसी हो, ये घर के जो माइत होते ना, बड़े बुजुर्ग, ये उनके आशीर्वाद से संभव होता है। तो आज से नियम पक्का, प्रॉमिस। कल मैं वापस खड़ा करूंगा, नाम बता दो तो आपका वापस। पंकज कांकरी। पंकज कांकरी। ऐसा नहीं कि पत्नी आज नहीं कल आप ही नहीं है। वे लोग किस्मत वाले होते हैं जिनको घर में अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करने का सौभाग्य मिलता है, उनकी शुश्रूषा का सौभाग्य मिलता है। एक महिला बस 2.5 मिनट में कहानी सुनना और उसके बाद दिन भर जाकर उस महान बहू को प्रणाम करना, जिसका बेटा भी डॉक्टर और बहू भी डॉक्टर। बेटी का जॉब लगा हुआ था बालोतरा और बहू का जॉब लगा हुआ था फड़ौदी और लोहावट की किसी दिशा में। दोनों की सरकारी नौकरी, 100 किलोमीटर दूर दोनों का जॉब, रोज दोनों सुबह जाते और शाम को वापस आते हैं। 5-7 साल बीत गए इसी तरह जीते हुए। वो घर की जो माँ जी थी ना, वो बेचारी बोर हो गई घर में अकेले रहते हुए। दिन भर वही फ्रीज, वही एसी, वही दीवार, वही सड़क पर चलती हुई गाड़ियां देख देख कर बोर हो गई। एक दिन दोपहर में, रविवार का दिन था, उसने अपने बेटे को आवाज लगाई, श्याम मुझे 2 मिनट तुझसे बात करनी है। बेटा चौंका, क्या बात है मम्मी को, क्या हो गया आज, मतलब बात करने के लिए क्यों बुला रहे हैं? बेटा अंदर गया, कहा बेटा दरवाजे की चिटकनी लगा दे, मुझे जरूरी बात करनी है। बेटा जाकर पास में बैठा और जाकर कहा, बोलो मम्मी जी क्या बात है? कहा बेटा तुम दोनों सुबह 8 बजे जाते हो, शाम को 8 बजे आते हो। मैं दिन भर इन दीवारों को देख देख कर बोर हो गई हूँ, इन टीवी और फ्रिज को देख देख कर बोर हो गई हूँ, दिन भर ये चूल्हे और किचन को देख देख कर बोर हो गई हूँ। बेटा मैं अकेले इस घर में नहीं रह सकती, मेरी कोई व्यवस्था कर दे। क्या कहा? क्या कहा? मेरी कोई व्यवस्था कर दे बेटा, मैं अकेली अब इस घर में मैं ऊब गई हूँ। कहीं क्यों मारवाड़ी मतलब धादगी हूँ मैं, हैं?
इन घर में मैं धाप गई, मैं ऊब गई, अकेली को नहीं रह सकूं, मारे कोई न कोई व्यवस्था कर दे बेटा, अकेली रह मातो मारो मातो, पागल होने लग गया। बेटे ने कहा मम्मी अब हाथों हाथ तो क्या व्यवस्था करूं, जॉब पर तो जाना ही पड़ेगा, सरकारी नौकरी मिलती क्या है, मेरी भी सरकारी नौकरी, आपकी बहू की भी, दोनों को जाना तो पड़ेगा। मैं सोचता हूं, देखता हूं, ये सब करता हूं। और रात हो गई, तब तक रात को 9 बज गए। वो अपने बेडरूम में था। पास में कौन थी? वही जो कांकरिया जी की होती है ना? वही जो आप सबके होती है, वही उसके थी। और उसने अपने पत्नी से कहा, और एक गजब हो गया कि क्या कि मम्मी ने बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। दोपहर में मम्मी ने अंदर बुलाया था ना, हाँ बुलाया था, क्या हुआ? अरे मम्मी ने कहा है कि वो तो अकेली घर में ऊब गई है, वो कहते हैं मैं अकेली घर में नहीं रह सकती, मेरी कोई व्यवस्था कर दो। अच्छा, तो तुमने क्या सोचा? उसने कहा सोचूं क्या, मैं सोचता हूँ सुबह संबोधि धाम जाऊँ, ललित प्रभु जी चंद्र जी महाराज के पास जाऊं, उनके प्रेरणा से उन्होंने उद्घाटन कराया, उन्होंने शिलान्यास कराया, शहर में जो आस्था है वृद्धाश्रम, वहाँ जाके बात कर लेते हैं, मम्मी जी को वहाँ रख देते हैं, अपन मम्मी का खर्चा उठाएंगे, रूम का किराया दे देंगे, 5,000 की रसीद कटाएंगे, कोई धर्म की रोटी मम्मी को नहीं खिलाएंगे, पर वहाँ बूढ़े बूढ़ियों के साथ रहेंगे तो मम्मी का मन लगा रहेगा। पत्नी ने कहा बात तो सही है, पर मम्मी जी की एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। तो कहा क्या? कि मम्मी जी चूक खा गए। उन्होंने बेटे को तो बुलाया, उस पर भरोसा किया, मुझे भी बुलाना चाहिए था। जो बात उन्होंने आपको कही मुझे भी साथ में बुला के कहते, मैं भी घर में 7 साल से आई हूं, मैं भी घर के सदस्य हूं, मुझे भी साथ में बुलाते। और उसने कहा नहीं बुलाया, नहीं बुलाया, बता तू सुबह मम्मी को जवाब देना है, क्या करना है? उसने कहा आप तो अब निर्णय कर रहे हो, मैंने दोपहर में 3 बजे निर्णय कर लिया था। का मतलब? तो उस पत्नी ने कहा अजी क्या समझते हो, महिलाओं के कान बड़े तेज होते हैं, जो बात मम्मी ने आपको रूम के अंदर कही, मैंने सारी बात बाहर खड़े खड़े सुन ली, और आप तो निर्णय अब कर रहे हो, मैंने दोपहर में 3 बजे निर्णय कर दिया है। उसने कहा मतलब तूने क्या निर्णय किया? उसने कहा मैंने सरकारी नौकरी छोड़ दी है और अपना इस्तीफा भेज दिया है। उस महान बहू ने कहा अगर भगवान ने आपको हाथ दिए हैं ना, और आज आपने ताली नहीं बजाई ना, तो बुढ़ापे में सुख की रोटी भी नहीं खा पाओगे। इस महान आदर्श बहू के लिए अगर आपके हाथ न खुले तो। और उस महान बहू ने अपने पति से कहा कि मैंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है, मैंने ईमेल से इस्तीफा भेज दिया है। उसने कहा पागल है? सरकारी नौकरी मिलती कहाँ है? कितनी मुश्किल से मिली थी, तूने इस्तीफा ही भेज दिया बिना मेरे कान में डाले। उस महान बहू ने कहा मेरे प्यारे पतिवर, सरकारी नौकरी तो फिर मिले न मिले, पर मेरे मन में तब ये विचार आया इतनी महान सास मुझे कब मिलेगी, मैंने नौकरी छोड़ दी है। मैं फिर आपको बता रहा हूं, महिलाओं के कान बड़े तेज होते हैं। जैसे सास की बात बहू ने सुन ली थी, वैसे बहू और बेटी की बात। सुबह वो सास हमारे पास संबोधि धाम आई और आकर उसने मुझे कहा गुरुदेव आज जीवन में पहली बार गौरव का अनुभव हुआ। एक बार कमर सीधी कर लो, छाती चौड़ी कर लो, अपने मन में एहसास कर लो, वो दादी माँ हमें अपने मुंह से कह रही है और मेरे मुंह पर मुझे कह रही है गुरुदेव आज जीवन में पहली बार गौरव का एहसास हुआ। तब पूरी कहानी सुनाते हुए उसने कहा गुरुदेव आज पहली बार जीवन में गौरव मिला कि कभी कभी 100 बेटों से ज्यादा अच्छी, बोलो जोर से बोलो, जोर से बोलो, कोई मुंह चुप न रह जाए, 100 बेटों से ज्यादा अच्छी एक बहू होती है। अगर आपको ईश्वर ने हाथ दिया है तो ताली बजा लो उस महान बहू के लिए और मन में संकल्प कर लो कि हम भी अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए ऐसी न कोई महान भूमिका अपनी जिंदगी में अदा करेंगे और अपने घर को स्वर्ग बनाएंगे।